नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2022 में जो ग्रुप डी एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 24/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे। रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है और एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे। सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जा रहा है यानी कि 150 से बढ़कर 168 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 18 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? इस 150 पर 18 की वृद्धि और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 6 18, 6 दूना 12% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 12% की वृद्धि हो जाएगा। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 25/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 2 6 12, 2 5 10, 0, 2 3 6, ये आपका 25 निकल के आ रहा है यानी कि 3/25 निकल के आ रहा। आपका ये 15% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 5 3 15, 5 दूना 10, 0 यानी कि 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इसके पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन का रहा अगर मोहन को अगर वेतन अगर 25 रुपया मिलता होगा तो इस 25 का 12% वृद्धि हो रहा है। तो इस 25 का 12% कितना होगा? 3 होगा। 3 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 12%, जब 12% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/25 आएगा। 25 से 25 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है यानी कि इस 25 का 12% वृद्धि हो रहा। तो इस 25 का 12% कितना निकल गया? 3 निकल गया। 3 की वृद्धि। तो जैसे 25 में 3 जोड़ेंगे अब मोहन को कितना रुपया मिलेगा? अब 28 रुपया मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जुड़ जाता है और जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घट जाता है। इस क्वेश्चन में क्या देगा? वृद्धि दिया गया तो 20 से ऊपर वाला संख्या 3 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 × 20 कितना निकल के आ रहा है? ये आपका 500 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 28 × 23, ये हो जाएगा आपका 644 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? क्वेश्चन का रहा यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे। कितना दिएगा आपका? 128800। इस 644 से ये डाटा कितना गुना ज़्यादा है? ये अपने आप से 200 गुना ज़्यादा है। ये 200 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 1,28,800 को 644 से भाग देंगे तो 200 निकल के आएगा। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। इस 2 के साथ कितना की गुना करें कि 10 आ जाए? 5 की गुना करेंगे तभी जाके 10 आएगा।
तो इसी प्रकार इस 644 के साथ 200 की गुना करेंगे तभी जाके 1,28,800 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 200 गुना याद आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी क्वेश्चन कर रहा, तो 2 साल पहले इसकी बिक्री 500 ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करेंगे, 5 गुना 10 यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 1 लाख हो जाएगा। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च पर व्यय करता है और उसके पास 9,630 रुपये की राशि शेष बचती है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 26/8/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है, 16% यात्रा पर खर्च करता है और 40% किराने के सामान पर खर्च करता है। अगर शेष होता तो यहाँ पर कोमा लग जाता, बट यहाँ पर शेष नहीं है तो ये आपस में जुड़ते जाएगा। ठीक है, 40% किराने के सामान पर खर्च करता और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता है। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा है आपका, इनका टोटल आपका 70%। तो कहीं ना कहीं आपका 70% खर्च हो रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 70% खर्च हो रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका 30% की। प्रतिशत में तो 30% की बचत हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया 9,630 रुपये की राशि बचती है, यानी कि शेष बचत हो रहा आपका 9,630 रुपया की। प्रतिशत में 30% की बचत हो रहा और नंबर में 9,630 रुपये की राशि बचत हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 3 का 3, आपका 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 का 3, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 321 निकल के आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। ठीक है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 1 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32,100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक हर महीने अपनी आय का, तो कहीं ना कहीं आपका मंथली इनकम निकल कर आपका 32,100 निकल के आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि एक साल में 12 महीना होता है। यहाँ पर डायरेक्ट 12 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32,100 इंटू 12। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 3,85,200 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।